आज का टॉपिक है विदेशवास, जो लोग विदेश जाके सेटल हो जाते हैं। ठीक है, उसके लिए 3-4 पहली बेसिक चीज़ें हैं। हाँ, विदेश में बाहर, अब विदेश जनरली तो ये देखा जाता है कि इंडिया से बाहर हो जाए, ठीक है, यही देखते हैं हम लोग विदेशवास। वैसे विदेशवास शहर से बाहर भी विदेश ही है, क्योंकि जब ये बना था ना, तो घोड़े गाड़ी पे जाते थे तो बहुत दूर की दूरी, लंबी दूरी की यात्रा, ठीक है, समुद्र यात्रा यहाँ से देखते हैं, लंबी दूरी की यात्रा यहाँ से देखते हैं, और विदेश की 12th हाउस से देखते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिक लिख लो, 3-4 सूत्र होते हैं कि ये होते हैं, हम जो पढ़ते हैं कि ये होते हैं तो कोई अपने शहर से बाहर जाके रहेगा, या उसको सक्सेस, शांति अपने शहर से बाहर मिलेगी। पहला बेसिक सूत्र होता है, चौथे भाव में या दूसरे भाव में कोई पाप ग्रह हो। चौथे भाव में या दूसरे भाव में कोई पाप ग्रह हो तो हम सीधी सी प्रेडिक्शन देते हैं कि जन्म स्थान से दूर रहता होगा, या आप अपने पैतृक स्थान से दूर है, पहली। उसके बाद दूसरा होता है कि कुंडली में नवम भाव के स्वामी का संबंध लगन से बने। नवम भाव के स्वामी का संबंध लगन से बने, लगन से, लग्नेश से, नवमेश का, कैसे भी संबंध आपको पता ही है कैसे बनते हैं। दूसरा है कि नवम भाव के स्वामी का संबंध लगन से बने। तीसरा है 12th हाउस के स्वामी का संबंध। तीसरा है 12th हाउस के स्वामी का संबंध भी लगन से बने, मतलब आपस में इनका कोई कनेक्शन हो, साथ बैठ गए हो, दृष्टि संबंध हो, कोई भी संबंध हो आपस में, है ना, राशि परिवर्तन हो, कुछ भी हो। 12th हाउस का और लगन का 9th हाउस, क्यों, आपका भाग्य आपको उठाकर वहां लेकर जा रहा है। ठीक है, 9th हाउस का और लगन का कोई संबंध बन रहा हो, चौथा घर या दूसरा घर पीड़ित हो, ये एक सिंपल से बेसिक सूत्र है। और क्या होता है, गोचर भी कई बार करवा देता है। यहाँ पर चौथे में कोई पाप ग्रह आ गया, आपकी कुंडली में ही उसकी दशा भी चल रही है, तो कई बार बेसिक कुंडली में योग नहीं दिखते हैं अपने को, लेकिन गोचर करवा देता है, उतने टाइम के लिए उठा देता है, और फिर लोग देखते वापिस भी आ जाते हैं बाहर रहकर, उतने गोचर में या उतने दशा में वो बाहर रहते हैं और फिर वो वापिस आ जाते हैं। तो ये एक मेल का चार्ट है, ठीक है, और ये पिछले 13 साल से कनाडा में, पिछले 13 साल से कनाडा में है। ये गए थे कनाडा जुलाई 2011, ठीक है, और इनका खुद का ये बॉर्न है अक्टूबर 1981, 1981। हाँ, जुलाई 2011 में ये विदेश गए थे, और ये खुद का चार्ट है 81 का। सबसे पहला काम हम करते बीसीपी, भृगु चक्रपति, कब तक, ठीक है, वही ईयर देखेंगे कि उस ईयर में ऐसे सर्कमस्टांस क्यों बने। ठीक है, चौथा, इसमें ये वाला पहला सूत्र अप्लाई होता है कि चौथे घर में कोई पाप ग्रह होना चाहिए। राहु, चलो जैसे मंगल की भी दृष्टि है, ठीक है, तो चौथा घर पीड़ित हो गया। ये हमेशा अपने पैतृक स्थान से बाहर ही रहे हैं, पहले बेंगलोर रहते थे और 2011 में ये कनाडा शिफ्ट हो गए, खुद का घर ले लिया, वहाँ सब कुछ अपना अच्छा है, कंपनी के थ्रू गए, इंडिया में बहुत अच्छी कंपनी में थे और उसके थ्रू गए। तो ना 81 से हम जब काउंट करते हैं 93, 2005, 6, 7, 8, 9, 10, अक्टूबर 2010 में 6th हाउस एक्टिवेशन है। अक्टूबर 2011 नहीं लिया क्योंकि जुलाई, ठीक है, 6th हाउस एक्टिवेशन में है बीसीपी के हिसाब से। 6th हाउस का स्वामी कहाँ गया, 12th हाउस, ठीक है। तो इस साल में कोई विदेश से, हॉस्पिटल से, बीमारी से, नौकरी से संबंधित इवेंट होंगे, सीधी सी बात है। 6th हाउस नौकरी है, बीमारी है, इसका स्वामी 12th में गया, हॉस्पिटल है, विदेश है, इसमें किसी में जाएंगे, ठीक है। इस साल ये कंफर्म हो जाता है कि इस साल ये इवेंट होगा, बहुत क्लियर है।
बीसीपी में लिख लीजिए, विदेशवास के लिए भृगु चक्र पद्धति में 4th हाउस, 6th हाउस, भृगु चक्र बीसीपी के हिसाब से भृगु चक्र पद्धति में 6th हाउस, 4th हाउस, 2nd हाउस, 12th हाउस, और अगर करियर की वजह से गए हैं, जॉब की हो, तो 10th हाउस एक्टिवेशन में होते हैं। इनके स्वामी भी हो सकते हैं 2nd, 4, 6, 10, 12। 10 इसलिए कि कोई बार जॉब के लिए चले जाते हैं ना, ठीक है। तो 6th हाउस इसलिए क्योंकि 6th हाउस में बैठा ग्रह 12th को देखता है। 6th हाउस में बैठा, क्योंकि ग्रह मान लो कोई बैठा है तो किसको देखेगा, और यहां पर तो 6th हाउस का स्वामी जाके बैठा ही 12th हाउस में है, तो विदेश से संबंधित कोई इवेंट है, ठीक है। अब अपन बीसीपी कर ली, बीसीपी ने हिंट दे दिया अपने को, पहला हिंट। अब अपन जाते हैं दशा पर। उस टाइम इनकी दशा चल रही थी गुरु, मंगल, बुध। गुरु, मंगल और बुध। दशा में भी यही सूत्र लगता है। दूसरे भाव की दशा हो, चौथे भाव की दशा, लगन तो देखो लिख ही लो, बीसीपी में कहीं भी लगन तो है। जा कौन रहा है, नेटिव, जातक, ठीक है। लगन दशा में भी लगन, दूसरा भाव, 4th हाउस, 6th हाउस में बैठे ग्रह, 10th हाउस में करियर की वजह से अगर जा रहा है तो, और 12th हाउस, ठीक है। इनकी दशाओं का संबंध बनना चाहिए। तो गुरु कहां बैठा है, मंगल कहां बैठा है, बुध कहां बैठा है, लगन में, और 12th हाउस का स्वामी है। दशा आ गई, क्लियर है। जुपिटर 6th हाउस का स्वामी हो गए, 6th और 3rd हाउस का स्वामी है। 3rd हाउस घरवास छुड़वाएगा, घर छुड़वाएगा आपका। मंगल कहां का स्वामी है, मंगल है आपका 7th हाउस का, 2nd हाउस का, 2nd हाउस भी हो गया एक्टिवेशन। बुध आपका है 12th हाउस का और 9th हाउस का भाग्य है। 12th हाउस होना ही चाहिए, विदेश जा रहे हो तुम भाई, 12th एक्टिवेशन में नहीं है कहीं भी, 12th का स्वामी, 12th में बैठे ग्रह, कुछ भी, तो फिर कैसे हो सकता है। या इसमें शनि और सूर्य भी हो सकते थे, क्योंकि ये लगन अभी ये भी 12th हाउस में बैठे, ये भी हो सकते थे दशा में। इन दशा में ये गए। अब अपन ऐड करेंगे 3rd गोचर। पहले क्या करना है, हर चीज में संतान देखनी है, शादी देखनी है, प्रॉपर्टी देखनी है, कुछ भी देखना है, कुछ भी। पहला काम है बीसीपी, दूसरा काम है, और वो हाउस, ये हाउस कोई किताब में मैंने नहीं निकाले, मुझे जो लगा होंगे, मैं नहीं कहती बुक्स में नहीं है, होंगे, वृत्तप्राश और होरा शास्त्र में होगा ये सूत्र 12वें भाव को जब आप पढ़ोगे, लेकिन वो याद कहाँ रहता है, यहाँ तो रहता ही नहीं, ठीक है। हाउस कौन से हमें पता है, दूसरा फैमिली से दूर करवा रहा है, चौथा परिवार घर से दूर करवा रहा है, तीसरा भी आ जाता है क्योंकि तीसरा हमारा घर छुड़वा रहा है, छठा क्योंकि इसका 12th से संबंध बनता है, ठीक है। 10वां जॉब चेंज हो रही है आपकी, कोई जॉब उठा के जा रहा है ना, ये जॉब के लिए गए तो इनका स्ट्रॉन्गली मार्क्स आ रहा है ना, कंपनी ने भेजा इनको बाहर, फिर फैमिली को लेकर गए, लगन तो है ही है, बिना लगन के क्या हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें ऐड करते हैं गोचर की कुंडली। गोचर के 4 ही ग्रह करेंगे, 3 ही ग्रह, गुरु राहु केतु के लिए 4th हाउस देख लेंगे, गुरु शनि और मंगल, मंथ के लिए मंगल। गोचर के शनि यहां थे, गोचर के जुपिटर यहां थे, और गोचर के मंगल यहां थे, ठीक है। शनि 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, इनके 4th हाउस के स्वामी है कुंडली में, इनके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो 2.5 साल में विदेश होगा कि नहीं, इस 2.5 साल में विदेश जाएंगे कि नहीं, ठीक है। मार्स 3rd हाउस को देख रहे हैं यहाँ से, घर छोड़, और 4th हाउस को भी देख रहा है। मार्स किसको देख रहा है, लगन से भी संबंध बना, ट्राइन संबंध,
मार्स उठा के फेंकेगा आपको अगर इस मंथ में, जिस मंथ में वो थर्ड हाउस है तो आपका घर छुड़वाएगा। ठीक है, अब डिग्री पे आ जाते हैं। अब चौथा स्टेप क्या है, किसी भी इवेंट को प्रिडिक्ट करने का। चौथा, तो हम किस किस की डिग्री लेंगे, लगन की डिग्री, फोर्थ हाउस की डिग्री और जुपिटर की डिग्री। ब्लेसिंग्स आपकी कुंडली में जुपिटर की, लेकिन पहले लगन की डिग्री और फोर्थ हाउस की डिग्री। इस कुंडली के अंदर फोर्थ हाउस के स्वामी शनि की डिग्री ले लेती हूँ मैं सीधी, क्योंकि वो मैच कर रही थी। शनि की डिग्री है इस कुंडली की 944। शनि क्यों लिया, शनि फोर्थ हाउस का स्वामी है। छूट क्या रहा है आपका, घर। जाके बैठे हैं 12th में, जाके कहाँ बैठे हैं 12th में। और गोचर में भी शनि के ऊपर शनि का गोचर है इनका खुद का। ठीक है, शनि की लगन की डिग्री, मतलब लगन में शनि की जो डिग्री है वो 1944 है। और गोचर में जब ये गए, जुलाई की डेट दी है मेरे को उनकी वाइफ ने, 31 जुलाई 2011 जब वो गए, ठीक है, इंडिया से गए, उस दिन गोचर के शनि की डिग्री थी 18.19। एक बात पूछी थी, गोचर जो शनि बैठा है ये 2011 का है ना? हाँ हाँ, ठीक है, तो 18-19 एक डिग्री डिफरेंस हम लेते ही हैं। ये कंफर्म था कि जब शनि 19 के आसपास आएगा आपका विदेश यात्रा या विदेश वास स्ट्रोंग है, क्योंकि फोर्थ हाउस पीड़ा में है। काम के लिए जा रहे हैं तो 10th हाउस एक्टिवेशन में है, कंपनी ने भेजा है। तो क्लियर हो गया। विदेश वास देखने के लिए पहली जो सूत्र है, आप लगन, फैमिली पीड़ित होनी चाहिए, फैमिली का घर पीड़ित, वो नहीं है तो फोर्थ हाउस पीड़ित होना चाहिए, 6th हाउस एक्टिवेशन में होना चाहिए, नहीं तो 10th हाउस करियर के लिए जा रहे हो आप, 12th हाउस तो है ही है, उसके बिना तो कैसे जाओगे, जा तो विदेश रहे हो ना। ये सिंपल सा सूत्र है। मैंने जितनी भी कुंडलियां देखी यहाँ पर आने के लिए, आप लोगों को देने के लिए, जितनी भी कुंडलियां देखी, टाइम मांगा, अब इसकी वाइफ की कुंडली भी तो है, वो भी तो गई है ना। जितनी भी कुंडलियां देखी सब में फोर्थ हाउस के स्वामी की डिग्री गोचर के गुरु या शनि से मैच कर रही थी। वाइफ साथ गई है ना, तो इसका मंगल है 7th हाउस तब। हाँ, वो आप कैसे भी ले सकते हो, वो आप कैसे, हाँ वो आप कैसे भी ले सकते हो, लेकिन केतु पहले दिखा रहा है कि पीड़ा दिखा रहा है, तो फोर्थ हाउस के जो स्वामी बनता है उसकी लगन की डिग्री पर, उसकी जब गोचर में उस ग्रह की डिग्री आती है, शनि की, बड़े ग्रह कौन से हैं, शनि और गुरु, इन दोनों में से जब डिग्रियां मैच करती है फोर्थ हाउस के स्वामी के साथ, तब आपके इवेंट हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं सेम। गोचर के गुरु मंगल यहाँ थे, अभी थे ना, अभी तो, ये अभी की तो बात है, राहु और शनि, डिग्री हम अभी करेंगे। बीसीपी पहला तरीका वही है विदेशवास के लिए। 2008 अगस्त 2003 बॉर्न है, अभी गए हैं विदेश 2024 अगस्त, तो 24 निकले हैं वहाँ से, सर्कमस्टांस तो पहले से बने हुए हैं, वो तो बर्थडे जस्ट आया है। ठीक है, तो 2003, 2015, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 8 अगस्त 23, 8 अगस्त 24, 10th हाउस एक्टिवेशन, बीसीपी 10th हाउस। 10th हाउस का स्वामी बैठा 2nd हाउस में, फैमिली से दूर करवाएगा। 10th हाउस का स्वामी कहाँ बैठा है, 2nd हाउस में, सैटर्न है, पाप ग्रह है, फैमिली से दूर करवा देगा एक्टिवेट होते ही। वैसे तो 9th भी भाग्य है, वो भी वही है। यहाँ मंगल बैठा है, ठीक है, मार्स चला गया वो बच्चा, अब आती है दशा। राहु है, मानेगा नहीं, राहु है, मानेगा नहीं किसी की बात, अपनी करके मानेगा, जो मन में आ गई जो करके मानेगा। जुपिटर और मरकरी है, पीड़ित नहीं है, लेकिन 2nd हाउस पीड़ित है। मैंने क्या बोला था, विदेशवास के लिए या तो 2nd हाउस पीड़ित होना चाहिए या
फोर्थ हाउस पीड़ित होना चाहिए। एक मिनट स्टॉप कर, सेकंड हाउस पीड़ित होना चाहिए। देखते हैं अभी इसकी चलिए शुक्र मंगल शुक्र, शुक्र है लगन, मंगल है 12th हाउस का स्वामी, शुक्र है लगन, महादशा शुक्र, शुक्र है लगन, ठीक है, 3rd हाउस में बैठा है, लगन का और 6th हाउस का स्वामी बनता है जो चाहिए, और 3rd हाउस में बैठा है। मंगल 12th हाउस का स्वामी है, 10th हाउस में बैठा है, ठीक है, और साथ में 7th हाउस का स्वामी है। तो 12th हाउस चाहिए हमें दशा में, या लगन चाहिए या 12th हाउस चाहिए, 4th हाउस 3rd हाउस, ये सभी मतलब कुछ ना कुछ, पर 12th हाउस मैंने देखा आ जाता है, ठीक है। और शुक्र अब आता है गोचर, अभी गया है, अभी का गोचर है। मंगल उस वक्त 2nd हाउस में थे, सॉरी 2 नंबर साइन में थे, गुरु और मंगल, तो मंगल ने लगन एक्टिवेट कर दिया। मंगल की चौथी दृष्टि कहाँ आती है? 4th हाउस में, कहाँ से उठा के पटक दिया घर से। शनि 10th हाउस में है ही है, जो किसको देख रहे हैं? 4th हाउस को देख रहे हैं, 4th हाउस पीड़ित कर दिया गोचर में। सेम अब डिग्री पर आ जाते हैं, डिग्री किसकी देखेंगे? 4th हाउस के स्वामी की या लगन के स्वामी की। 4th हाउस का स्वामी है सूर्य, ठीक है। 12 अगस्त को ये बच्चा गया, ये कुंडली कब की है? 12 अगस्त 2024 का गोचर है ये गोचर, और ये D1 चार्ट है, ठीक है। 12 अगस्त के आसपास शनिदेव चेंज करने वाले, सॉरी इसमें तो सूर्य है 8 का है, तो 8 इसकी डिग्री है सूर्य की जो 2102। हमने सूर्य की डिग्री क्यों ली? क्योंकि चेंज क्या हो रहा है? जन्म स्थान। 4th हाउस की स्वामी की डिग्री ले लो, क्योंकि घर चेंज हो रहा है आपका, आप दूसरी जगह पर जा रहे हो। सूर्य है 3rd हाउस में, जिसकी डिग्री है ये, ठीक है। उस वक्त गोचर के शनि या गुरु दोनों में से किसी एक की डिग्री इसको मैच करनी चाहिए। 1 डिग्री ऊपर नीचे, या 3 20 ऊपर नीचे भी लेते हैं लोग, 5 ऊपर नीचे भी लेते हैं, डिपेंड्स ऑन। उस टाइम 12 अगस्त 2024 में गोचर के शनि की डिग्री थी 2345, गोचर के शनि की, और गोचर के गुरु की डिग्री थी 2211। इवेंट होना चाहिए था कि नहीं? 2345 शनि की थी 12 अगस्त 2024 को, और 2211 थी गुरु की। 12 अगस्त 2024 के गोचर की ये डिग्री है। और नेटल में 4th हाउस का स्वामी कौन बनता है? सूर्य। सूर्य की डिग्री है 2102। इवेंट होना चाहिए था। तो वो जब ये 21 थे उस टाइम में सब काम चल रहा था वीज़ा वगैरह का। एक्चुअल में गुरु की डिग्री देखनी पड़ेगी मेरे को तब। तो 5 मैं देख के बता दूंगी। तो सूर्य की डिग्री, इसमें गुरु की डिग्री भी ले सकते हैं, जैसे दीपिका जी ने पूछा। मरकरी की भी ले सकते हैं क्योंकि वो 4th हाउस में बैठे हैं। लगन की भी दे सकते हैं, लगन में राहु बैठा, राहु की भी डिग्री ले सकते हैं। चेंज होगा ना, वेरिएशन आएगा ना, हर बार थोड़ी ऐसे लग जाएगा। आप जैसे जैसे प्रयोग करोगे वैसे वैसे। कई बार मैंने ये भी देखा है, मार्स देख रहा है 4th हाउस को, मार्स की डिग्री भी मैच कर जाती है। मार्स देख रहे हैं ना 4th हाउस को, तो मार्स की डिग्री भी मैच कर जाती है। लेकिन पहला सूत्र, पहला बेसिक है, अपन 4th हाउस को देखते हैं, नहीं मिलती है फिर अपन उनमें बैठे ग्रहों की इन सब को देखते हैं। तो हो गया विदेश वास। अब 4th हाउस 2nd हाउस पीड़ित है, 4th हाउस इतना स्ट्रांगली पीड़ित नहीं है। आने वाले समय में 4th हाउस में केतु का गोचर है, मार्च अप्रैल 2024। अभी यहां पर है केतु का गोचर, यहां पर केतु का गोचर आएगा तो स्थान परिवर्तन फिर से होगा कि नहीं इसका, ये मेरा प्रेडिक्शन किया हुआ है। केतु कब आएंगे? मार्च अप्रैल, मार्च एंड या अप्रैल स्टार्टिंग में, तो ये वापिस छोड़ के इंडिया आ जाएंगे, छोड़ के इंडिया आ जाएंगे। ठीक है, ये प्रेडिक्शन किया हुआ है, लेट्स सी। क्योंकि जब 4th हाउस में जब कोई पाप ग्रह का गोचर होता है तो आपका स्थान परिवर्तन होने के चांस बनते हैं। ठीक है, चलो।